स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 21 अनुष्का का कॉलेज के लिए इशिका को लेने उसके घर जाना। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। वीरांश अनुष्का की पर्सनल डिटेल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अनुष्का किसी लड़के को पसंद करती है। तो वह बोलता है कि मेरे आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में जो था सो था, लेकिन मेरे आने के बाद सिर्फ मैं ही रहूंगा, और अगर किसी और ने आने की कोशिश की तो उसे जाना पड़ेगा अपनी मर्जी से, या फिर इस दुनिया से ही मैं जाने को मजबूर कर दूंगा। कह के वह अपने जुनून भरी नजरों से अनुष्का की फोटो को देखने लगता है। फोटो को देखते देखते ही वह सो जाता है। अब आगे हाई वोल्टेज। दूसरे दिन सुबह का वक्त। अनुष्का जल्दी से सुबह उठकर तैयार होकर नीचे आती है। उसने आज व्हाइट टॉप विद ब्लैक जीन्स के साथ पोनीटेल बनाई हुई थी। मेकअप में उसने काजल और लिप ग्लॉस के साथ साथ कानों में डायमंड ईयरिंग के साथ हाथ में बटरफ्लाई ब्रेसलेट पहन रखा था, जिसमें वह खूबसूरत के साथ साथ एलिफेंट भी लग रही थी। जब सुलेखा जी देखती हैं कि अनुष्का कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई है, तो वह बोलती है एंजल ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से। तो अनुष्का हाँ बोल के सब लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो आर्यन और अक्षय बोलते हैं, प्रिंसेस हम आपके कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। तो अनुष्का बोलती है नहीं भाई, मैं इशिका को लेकर कॉलेज जाऊंगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह दोनों ठीक है बोल देते हैं। अनुष्का ने अपने भाइयों को पहले ही मना कर दिया था कि वह बॉडीगार्ड को साथ में लेकर नहीं जाएगी, तो अक्षय और आर्यन ने भी हाँ बोल दिया था। लेकिन अनुष्का को कहाँ पता था कि उसके भाइयों ने उसके पीछे हिडन बॉडीगार्ड लगा रखे हैं जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अच्युतन मेंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वीरांश भी अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर आ गया था सुबह सुबह, तो वह भी ब्रेकफास्ट सब लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कर रहा था। अंश और वंश इशिका से बोलते हैं इशू जल्दी कर, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो इशिका बोलती है भाई आप लोग जा सकते हो, मैं आ जाऊंगी। तो वंश बोलता है तुम किसके साथ आओगी? तो इशिका बोलती है वह मुझे अनुष्का लेने आ रही है, तो उसी के साथ आ जाऊंगी। अनुष्का का नाम सुनकर वीरांश के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वंश अंश काव्या कॉलेज निकल जाते हैं। अब हाल में सिर्फ वीरांश, विक्रम, शिवराज जी और इशिका थे, क्योंकि वीर और करण जी तो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। शिवराज जी वीरांश को देखकर बोलते हैं आपको नहीं जाना ऑफिस? तो वीरांश बोलता है वह दादाजी मेरी मीटिंग थोड़ी लेट होनी है, इसलिए थोड़ी देर बाद जाऊंगा। उसकी बात सुनकर विक्रम को तो झटका ही लगता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग 8:30 बजे से थी उसी के लिए, तो वह लोग घर आए थे डॉक्यूमेंट लेने के लिए, लेकिन उसका बॉस झूठ क्यों बोल रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में ही इशिका का फोन रिंग करता है, तो इशिका जल्दी से पिक करती है। उधर से कुछ कहा जाता है तो इशिका बोलती है मैं अभी आई बाहर 2 मिनट में। इसके बाद वह जाने लगती है। तो वीरांश भी उसके पीछे जाने को होता है, तो दादू बोलते हैं बेटा आप तो लेट जाने वाले थे ना? तो वीरांश झूठ बोल देता है वह दादू मुझे दूसरा काम है बोलकर जल्दी से इशिका के पीछे निकल जाता है। उसके पीछे विक्रम भी आ जाता है। इशिका जल्दी से गेट के बाहर की तरफ जाने लगती है, तो वीरांश भी उसके पीछे जाने को होता है। उससे पहले विक्रम बोलता है सरकार उस साइड है। तो वीरांश घूर के विक्रम को देखकर बोलता है गाड़ी को गेट पर लेकर आओ। तो विक्रम जी सर बोलकर गाड़ी लेने चला जाता है। और वीरांश इशिका के पीछे थोड़ी देर में वीरांश को एक कार दिखती है, उसमें ड्राइविंग सीट पर अनुष्का बैठी थी। इशिका जल्दी से जाकर उसके बाजू में गेट खोलकर बैठ जाती है। फिर अनुष्का बोलती है चले, तो इशिका हाँ बोल देती है। अनुष्का को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है, तो वह अपने बाजू में देखती है जहां वीरांश उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। जब वह देखता है कि अनुष्का उसकी तरफ देख रही है, तो उसके इमोशनलेस फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, पर उस होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। अनुष्का उसे थोड़ी देर देखने के बाद इग्नोर करके चली जाती है। वीरांश को इग्नोर करने से वीरांश के तन बदन में आग लग जाती है। उसके बाद वीरांश अपने मन में बोलता है बहुत जल्द ऐसा होगा कि तुम चाह कर भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगी। माय मरमेड कह के डेविल स्माइल करने लगता है। उसके बाद विक्रम के साथ ऑफिस की ओर निकल जाता है। ग्लोबल कॉलेज हाई वोल्टेज। अनुष्का की कार कॉलेज में इंटर करती है, तो सारे स्टूडेंट उस कार को देखने लगते हैं। अनुष्का कार पार्क करके बाहर निकलती है, तो अब सबको पता था कि वह कौन है। दूसरी तरफ से इशिका निकलती है, सब उसे भी देखने लगते हैं और सोचते हैं कि यह कौन है। उसके बाद अनुष्का और इशिका सब लोगों को इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। तो बीच में ही उसे अरुण, काजल और सलोनी मिल जाती है।
तो अनुष्का उन्हें भी इग्नोर करके जाने लगती है। कि अरुण उसका हाथ पकड़ लेता है तो अनुष्का पहले अपने हाथ को देखती है, फिर अरुण की तरफ देखकर उसका हाथ झटक देती है। इससे अरुण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वह दिखता नहीं है, नहीं तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। फिर अनुष्का बोलती है, तुम कौन हो? तो अरुण बोलता है, मैं वह हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। तो अनुष्का बोलती है, मुझे तो याद नहीं है। तो काजल और सलोनी जल्दी से बोलती है, अनुष्का अरुण सच बोल रहा है और हम दोनों तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। यह बोलकर वह मासूम सा चेहरा बना लेती है, जैसे ऐसा कहना चाहती हो कि हम सच बोल रहे हैं। अनुष्का उनकी एक्टिंग देखकर मन ही मन बोलती है, अगर इन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करेगी तो पक्का इसे एक्टिंग में ऑस्कर तो मिल ही जाएगा। वामिका बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है, जब याद आ जाएगा तब देखेंगे। और मैं अब तुमसे अरुण की तरफ देखते हुए कहती है, कोई प्यार नहीं करती, कह उधर से चली जाती है। इशिका बोलती है, अनुष्का क्या तुम सच में उसे चोमू जैसे लड़के से प्यार करती थी? तुझे और कोई नहीं मिला? तो अनुष्का बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है यार, और हो भी सकता है कि वह लोग झूठ बोल रहे हो। तो इशिका भी हाँ में सिर हिला देती है। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। चैप्टर 22, अनुष्का ने बनाया वंश का पोपट। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। अनुष्का और इशिका कॉलेज के अंदर जा रही थी, तो उन्हें रास्ते में अरुण, सलोनी और काजल मिल गई। तो अरुण ने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। अनुष्का ने पहले अपने हाथ को देखा, फिर अरुण की तरफ देखकर उसके हाथ को झटक दिया। उसके बाद अरुण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनुष्का ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करती थी। उसके बाद सलोनी और काजल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए और बोले, हम भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद अनुष्का बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है, जब याद आ जाएगा तब देख लेंगे। फिर वरुण से बोलती है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, कह के चली जाती है। उसके पीछे इशिका भी चली जाती है और रास्ते में पूछती है कि क्या तुम सच में उसे चोमू से प्यार करती थी? तो अनुष्का बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह लोग झूठ बोल रहे हो। अब आगे हाई वोल्टेज। इधर अनुष्का की जाने के बाद अरुण बोलता है, उसे कामिनी की इतनी हिम्मत कि उसने अरुण सक्सेना का हाथ झटक उसे, तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसकी बातें सुनकर काजल बोलती है, तुम बाद में सबक सिखा लेना, पहले उसे अपने जाल में फिर से फंसाना है। तो सलोनी बोलती है, मुझे नहीं लगता वह अब हमारी बातों में आएगी। तो काजल बोलती है, उसे आना ही होगा। तो सलोनी बोलती है, तुमने देखा नहीं, उसने नई दोस्त बना लिए हैं। तो काजल बोलती है, कुछ भी हो, हमें उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाना ही होगा। उसके बाद वह लोग भी उन्हीं के पीछे क्लास में चले जाते हैं। अनुष्का और इशिका फर्स्ट रो में बैठे थे, ऐसे ही दो क्लास खत्म हो जाती है। अब ब्रेक में अनुष्का बोलती है, वह मुझे भूख लगी है, कह के अपने टमी पर हाथ फेरती है। उसकी हरकत पर इशिका मुस्कुरा देती है, फिर बोलती है, ओके चलो एंजल, हम कैंटीन चलाते हैं। अनुष्का हाँ बोल देती है, फिर दोनों कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जितने भी लड़कों ने अनुष्का को देखा तो बस देखते ही रह गए। लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी। वो दोनों कैंटीन में इंटर करते हैं, तो वहां भी ज्यादातर लोग उन्हें ही देख रहे थे। अब तक अनुष्का और इशिका को इन सब की आदत हो गई थी। अनुष्का को थोड़ी दूर एक टेबल पर अंश, वंश, काव्या दिखाई देते हैं। अनुष्का जल्दी से उन सब की तरफ चली जाती है। अनुष्का जल्दी से वंश की आंखों पर अपना हाथ रख देती है और पूछती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो वंश उसे पहचान के बोलता है, एंजल। अनुष्का उसकी आंखों से अपने हाथ हटाकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके बाद इशिका भी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। वह पांचों लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। वंश अनुष्का की तरफ देखकर अपनी फ्लटी टोन में कहता है, आज तो आप कयामत लग रही हो, वैसे आज किसकी जान जाने वाली है? उसकी बात सुनकर अंश, काव्या और इशिका मन में बोलते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। अनुष्का उसकी बात पर शर्माने की नौटंकी करते हुए अपने फेस को अपने हाथों से ढक कर कहती है, अजी वंश बाबू, आप कहें तो आपके ऊपर ही एहसान कर दूं। उसकी बात सुनकर वंश चौंक जाता है, क्योंकि वह तो मजाक में ही अनुष्का के साथ फ्लर्ट कर रहा था, मगर अनुष्का ने तो उसको ही चकरा दिया। उसके बाद अंश, काव्या और इशिका के साथ साथ अनुष्का भी जोर जोर से हंसने लगती है। इशिका ने तो इस इंसिडेंट का वीडियो भी बना लिया था, ताकि बाद में वंश को चिढ़ा सके। फिर वंश अब अनुष्का से कोई फ्लर्ट नहीं करता। इतने में काव्या बोलती है, तुम दोनों क्या खाओगे? तो अनुष्का जल्दी से बोलता है, मैं चीज बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पास्ता, बस इतना ही। उसकी बात सुनकर चारों लोग चौंक जाते हैं कि वह अनुष्का इतना सारा खाना कैसे खाएगा, मगर अनुष्का तो अनुष्का है, उसे किसी की भी सोच से फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा।
अब वंश बोलता है एंजल अगर तुम इतना सारा फास्ट फूड एक साथ खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तो अनुष्का बोलती है मिस्टर फ्लेटी में मोटी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो ये सब आए दिन खाती रहती हूँ। बस घर में किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज आकर खा लेती हूँ, क्योंकि घर पर तो सब लोग हेल्दी खाना खाने को बोलते हैं। बोलकर अपनी आंखें रोल करने लगती है। उसके मुंह से अपने लिए मिस्टर फ्लेटी सुनकर वंश अपना मुंह बनाते हुए कहता है एंजल तुमने तो मेरा नाम ही मिस्टर फ्लेटी रख दिया, ऐसा क्यों? तो अनुष्का बोलती है जो जिस काम में माहिर होता है उसे उसी तरह के नाम देता हूँ मैं। उसकी बात सुनकर अंश बोलता है अब तुझे कोई मिला तेरी बोलती बंद करने वाला। उसकी बात पर काव्या और इशिका भी हाँ में हाँ बोल देती है। ऐसे ही सब लोग खाकर अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद वह वामिका घर और इशिका अंश वंश और काव्या के साथ चली गई थी। अनुष्का कॉलेज से आकर सोचती है कि मुझे अपना बदला भी तो लेना है। ये सब सोच के वह आज अपने भाई से बात करेगी कि उसे बिजनेस स्टार्टअप करना है। ये सब सोच लेती है। रात के टाइम अनुष्का खाना खाते समय अपने भाई अक्षय से बोलती है भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वह अक्षय उससे बोलता है प्रिंसेस आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है वाल, क्या बात है? तो अनुष्का बोलती है वह मुझे बिजनेस करना है। उसका इतना ही कहना था कि डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसर गया। सब फैमिली मेंबर उसे देखने लगे। फिर अक्षय बोलता है प्रिंसेस आपको बिजनेस करने की क्या जरूरत है, आप अपने स्टडी पर फोकस करिए, मैं हूं ना आपके लिए। तो अनुष्का बोलती है नहीं मुझे बिजनेस करना है। तो राघव जी बोलते हैं ठीक है प्रिंसेस, आप कॉलेज के बाद ऑफिस में आकर कोई डिपार्टमेंट हैंडल कर लेना। तो अनुष्का बोलती है नहीं डेड। तो राघव जी बोलते हैं तो आप मुझे बताओ आखिर आप करना क्या चाहती हो? तो अनुष्का बोलती है डेड मैं खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब तो सब लोगों को झटका ही लगता है। फिर आर्यन बोलता है प्रिंसेस हमारा खुद का बिजनेस है, फिर भी आप खुद न्यू बिजनेस क्यों खोलना चाहती हैं? तो अनुष्का बोलती है भाई मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहती हूँ। तो अब राजवर्धन जी बोलते हैं मेरी प्रिंसेस जो चाहती है उसे करने दो, अब वह बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी हो गई है। अक्षय बोलता है जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, वैसे प्रिंसेस आप मुझसे क्या चाहती हो? तो अनुष्का बोलती है भाई मैं कुछ दिन आपसे काम सीखना चाहती हूँ। तो अक्षय बोलता है ठीक है कल से आ जाना ऑफिस। अनुष्का हाँ बोल देती है। फिर बोलती है भाई मुझे कॉलेज की स्टडी करनी है, तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कह के वह अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद दादाजी और सभी फैमिली मेंबर हाल में बैठे थे। तो विराज जी बोलते हैं पापा आपने प्रिंसेस को क्यों परमिशन दी अलग से बिजनेस करने की? जो कुछ भी हमारा है वह सभी तो उसका ही है। तो राजवर्धन जी बोलते हैं वह अपने आप सीख कर आगे बढ़ना चाहती है, ऐसे में वह हर छोटे काम करेगी तो काम की, पैसों की और लोगों सब की रिस्पेक्ट करना सीखेगी। और अगर वह बिजनेस में सफल भी नहीं हुई तो कम से कम उसका नॉलेज बढ़ेगा, और फिर जो भी हमारा है वह तो सब उसका ही है। उनकी बात अब विराज जी, महिमा जी, सुरेखा जी, दादी जी समझ जाती हैं। राघव, आर्यन और अक्षय तो पहले ही समझ गए थे। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एवं रिव्यू जरूर दें। चैप्टर 23 विरांश का जेलस होना और वंश को मिली सजा। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। अनुष्का कॉलेज से आकर अक्षय से बिजनेस की बात करती है। पहले तो सब उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, फिर बाद में अनुष्का बताती है कि उसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, वह भी अपने दम पर। तो पहले तो कोई उसकी बात मानता नहीं है, लेकिन फिर राजवर्धन जी उसकी बात मान जाते हैं। फिर वह पढ़ाई का बोलकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब लोग राजवर्धन जी से पूछते हैं कि आपने उसे हाँ क्यों बोला? तो राजवर्धन जी सबको समझाते हैं कि अगर वह खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट करेगी तो उसे काम की कदर होगी, पैसों की कदर होगी और लोगों की कदर होगी। और अगर वह बिजनेस में नाकाम भी हो गई तो कम से कम उसकी नॉलेज तो बढ़ ही जाएगी। अब सब लोग उनकी बात समझ जाते हैं। अब आगे हाई वोल्टेज। दूसरी तरफ अच्युतन मेंशन में आज इशिका जब से कॉलेज से आई थी वो सिर्फ और सिर्फ अनुष्का के बारे में बता रही थी। शिवराज जी को तो अनुष्का काफी पसंद आई थी, बाकी घर वालों को भी वह अच्छी लगी थी। वीरांश अभी अभी ऑफिस से आया था तो वह वही हाल में बैठ गया, और विक्रम जो उसके साथ में आया था वह भी वही हाल में बैठ गया। इशिका जल्दी से वीरांश के पास जाकर बोलती है भाई आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? तो वीरांश प्यार से इशिका के सिर पर हाथ फिरते हुए ना में सिर दिला देता है। तो इशिका उसे आज जो भी कॉलेज में हुआ बताते हुए बोलती है कि आज वंश भाई की फ्लर्टिंग उन्हें पर भारी पड़ गई। फिर वह आगे अपनी बात बढ़ाते हुए जो कुछ भी आज अनुष्का ने वंश के साथ किया वह सब वीरांश को बता देती है। वीरांश की तो उसकी बात सुनकर ही गुस्से में मुठिया बन जाती है।
वंश ने अनुष्का के साथ फ्लर्ट किया। उसके बाद इशिका बोलती है, भाई मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकती हूँ। तो वीरांश सिर्फ इतना बोलता है, हम मतलब दिखाओ। वंश उसे मना करते हुए कहता है, इशिका बस भी करो अब। तो यीशु बोलती है, नहीं भाई, एक ही तो मौका मिला है आपकी बेइज्जती का। फिर वह हंस देती है। फिर अपने फोन में वीडियो ओपन करके वीरांश को देने ही वाली होते ही कि शिवराज जी बोलते हैं, यीशु हमें भी देखना है। ऐसे ही सब लोग बोलने लगते हैं कि हमें भी देखना है। तो विक्रम जल्दी से बोलता है, यीशु हम तुम्हारी फोन को टीवी से कनेक्ट करके देखते हैं। उसका आइडिया यीशु को अच्छा लगता है। फिर वह विक्रम को अपना फोन देखकर बोलती है, भाई जल्दी करना। तो विक्रम हाँ बोलकर फोन टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर ऑन करके अपनी जगह बैठ जाता है। सब लोग उसे वीडियो को देखने लगते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था वहां का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर विक्रम जैसे ही पीछे मुड़कर वीरांश की तरफ देखा है तो एक पल के लिए तो वह भी डर जाता है। फिर जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। उसके बाद सब लोग हंस रहे थे और बेचारे वंश का तो एक बार फिर से पोपट बन गया था। वंश को जब अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजरें फील होती है तो वह अपने चारों ओर देखा है। जैसे ही उसकी नजर वीरांश की गुस्से से भरी नजरों से मिलती है तो वह डर जाता है। सब लोग जो हंसने में व्यस्त थे वे एक कड़क आवाज सुनते हैं जो वीरांश की थी, जो वंश को देखकर कहता है, कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है तुम्हारे पास ये सब करने के लिए। कल से कॉलेज के बाद सीधे ऑफिस आ जाना। तीनों के तीनों अब तक जो अंश और काव्या वंश की मजाक बनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, पर अपनी ही क्लास लगाते उदास हो जाते हैं। फिर वंश डरते हुए बोलता है, पर भाई अभी तो हम छोटे हैं ना। तो वीरांश बोलता है, ये सब काम करते हुए छोटे नहीं थे। उसके बाद बोलता है, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना कह के अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद बंद सब की तरफ दया भरी नजरों से देखा है तो सब लोग अपने कंधे उचका देते हैं। फिर वह यीशु की तरफ देखकर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तो इशिका बोलती है, अगर आपने मुझे और डांटा तो मैं आपकी शिकायत फिर से करूंगी भाई से। इसके बाद वंश अपने पैर पटकते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसके पीछे अंश और काव्या भी चले जाते हैं। विरांश अपने रूम में आता है। उसे अभी भी वह सीन याद आ रहा था। वंश का अनुष्का के साथ फ्लर्ट करना। ये जनाब तो अपने भाई से ही जेलस हो रहे थे। उसके बाद वो शावर लेने बाथरूम चला जाता है। फिर शावर लेकर जब अपने रूम में आता है तो इस वक्त उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उसकी अप्पर बॉडी पूरी तरह नेक्ड थी। वह इस वक्त हॉलीवुड के सभी एक्टर को मात दे सकता था, और अपनी भाषा में कहे तो कतई जहर लग रहा था। उसके बाद वह बालकनी में चला जाता है। फिर सिगरेट पीते हुए अपने फोन को ओपन करके अनुष्का की फोटो देखकर कहता है, तलब में सुमार इस कदर दीदार उनका, दिन भर भी देख फिर भी आस उनका। इतना कहने की बार वो फिर से अनुष्का की पिक को बड़ी शिद्दत के साथ देखने लगता है। फिर आकर अपने बेड पर सो जाता है। अगले दिन अनुष्का कॉलेज ही जा रही थी कि महिमा जी बोलती है, प्रिंसेस आप अपना ध्यान रखना। अगर आज कॉलेज नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मेरा मन घबरा रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उनकी बात पर अनुष्का बोलती है, मैं स्ट्रांग हूँ, आप चिंता नहीं करो, बोल के चली जाती है। मगर महिमा जी चिंता से उसकी तरफ देख रही थी। तो राघव जी बोलते हैं, महिमा तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सब लोग महिमा जी का ध्यान बांटने के लिए उनसे यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं और उनका ध्यान बढ़ भी जाता है। उधर कॉलेज में आज अनुष्का की कम ही क्लास थी, इसलिए वह अपने भाई के ऑफिस की तरफ निकल गई। अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वह ऑफिस के अंदर गई। वह लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी क्योंकि उसने विशाल से पहले ही अपने भाई के केबिन का पता कर लिया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि वह 1 घंटे पहले ही आएगी, इसलिए तो विशाल उसे लेने नीचे नहीं आया। अब आगे को लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी कि वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर पूछा कि आप किस मिलना चाहती है। तो अनुष्का बोलती है, मैं अक्षय कपूर से मिलना चाहती हूँ। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो अनुष्का मना करते हुए कहती है नहीं। फिर वह रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम तो आप नहीं जा सकती। तो अनुष्का बोलती है, मेरे फोन की बैटरी डेट हो गई है, क्या आप अक्षय सर के केबिन में फोन कर सकती है। उसने इतना ही कहा था कि एक लड़की जिसने बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी वह अपनी हील की टक टक करते हुए आके रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछती है, सीमा क्या हुआ। सीमा उसे रिसेप्शनिस्ट का नाम था। सीमा बोलती है, अनुष्का क्या कोई प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और रिव्यू दे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मेरी कहानी अच्छे से चल सके और मैं उसे आगे कंटिन्यू करूं। 24 अनुष्का के साथ हादसा। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज।
अनुष्का जब घर से कॉलेज जा रही थी तो महिमा जी ने उसे कॉलेज जाने से मना किया क्योंकि वह बोल रही थी कि उनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अनुष्का ने उन्हें दिलासा देते हुए बोला कि कुछ नहीं होगा, वह अपना ध्यान रखेगी। उसके बाद अनुष्का कॉलेज जाती है। कॉलेज में आज उसकी कम क्लास थी, इसलिए वह जल्दी ही अक्षय के ऑफिस की ओर निकल जाती है। ऑफिस जाने के बाद उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वह सीधे अक्षय की केबिन की तरफ जाने ही वाली होती है कि रिसेप्शनिस्ट से रोक लेती है और उसके बाद उससे से पूछती है कि उसे क्या काम है। तो अनुष्का बोलती है कि उसे अक्षय कपूर से मिलना है। उसके बाद अनुष्का उससे बोलती है कि वह अक्षय के असिस्टेंट को कॉल करके पूछ सकती है। उसका रिसेप्शनिस्ट कुछ कहने ही वाली होती है कि वहां पर एक लड़की आ जाती है। अब आगे हाई वोल्टेज। रिसेप्शनिस्ट का लड़की को देखकर बोलती है वह साक्षी म्यांमा, इन्हें अक्षय सर से मिलना है पर उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। ये बोल रही है कि वह अक्षय सर को पर्सनली जानती है। तो साक्षी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर थी, वह कपूर कंपनी में सिर्फ इसलिए जॉब करती थी क्योंकि वह अक्षय को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कपूर कंपनी की मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए यहाँ थी। मगर अक्षय ने उसे पर ध्यान भी नहीं दिया। साक्षी पहले अनुष्का की तरफ देखती है जो काफी सुंदर थी, वह तो उसकी सुंदरता से ही जल गई थी। वह अनुष्का से बोलती है ये लड़की, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, तुम जैसी हजारों आती हैं। ये बोलकर वह मिस्टर अक्षय को जानती हैं। तुम उन्हें फंसाना चाहती हो तो यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अक्षय कपूर की फ्यूचर वाइफ हूँ। उसने यह बात पूरे ऑफिस में फैला रखी थी कि वह फ्यूचर मिसेज कपूर है, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था। ऊपर से वह अपना काम भी दूसरे लोगों से करवाती थी जो डर के कारण कर देते थे, क्योंकि उनको अपनी जॉब प्यारी थी। वमिका जैसे ही साक्षी के शब्द सुनती है, उसे लगता है उसका भाई ऐसी बिगड़ी लड़की तो पसंद नहीं कर सकता। ये सोच के वह खुद से बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह साक्षी की तरफ देखकर कहती है इसका क्या सबूत है कि तुम अक्षय कपूर की फ्यूचर वाइफ हो। तो साक्षी को अब गुस्सा आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगती है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साक्षी बोलती है इस लड़की को ऑफिस से बाहर कर 2 धक्के मार के। जैसे ही अनुष्का उसकी बात सुनती है तो वो गुस्से में कहती है तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकलवाने वाली, करके वह आगे बढ़ने लगती है। तो साक्षी उसे धक्का देती है जिससे अनुष्का संभाल नहीं पाती और वही रखी कांच की टेबल से गिरते समय उसका सर टकरा जाता है, जिससे एक चटक की आवाज से साथ अनुष्का नीचे गिर जाती है। उसके घुटनों में भी चोट लग गई थी। वह अभी अपनी सर पर हाथ रखती है तो उसको फिर से दर्द से आह बाहर निकल जाती है। सच्ची इतनी में ही नहीं रुकती, वह सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड अनुष्का को पकड़ते, वह रिसेप्शनिस्ट साक्षी से बोलती है मैम एक बार बोसन केपीए को कॉल करके पूछ लेते हैं, शायद वो सच बोल रही हो। उसकी बात सुनकर साक्षी गुस्सा होते हुए कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बातों को मनाना चाहिए, करके वह सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर कहती है जितना कहा जाए उतना करो। उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अनुष्का को पकड़ने वाले होते हैं, वैसे ही पीछे से आवाज आती है क्या हो रहा है यहाँ। यह अक्षय था जो किसी काम से ऑफिस के बाहर गया था। वह जल्दी जल्दी ऑफिस आ गया था ताकि उसकी प्रिंसेस जब ऑफिस आए वह खुद उसे लेने ऑफिस से नीचे आए। वह जब ऑफिस में आता है तो उसे वहां पर बहुत से लोग खड़े दिखते हैं, तो वह सोचता है अब यहाँ क्या हो रहा है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अनुष्का सोफे के बाजू में गिरी हुई थी, उसे बस उसके पर ही दिख रहे थे। जैसे ही साक्षी पीछे मुड़कर अक्षय को देखती है तो वह काफी खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि अक्षय उससे बहुत खुश होगा क्योंकि उसने इस लड़की को सबक सिखाया है। फिर अक्षय से बोलती है सर देखो ये लड़की यहाँ ऑफिस में आकर तमाशा कर रही थी और बदतमीजी भी, वह साफ साफ झूठ बोल रही थी, पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात को झूठ बोल सके, क्योंकि उन्हें डर था कि साक्षी उन्हें जॉब से निकलवा देगी। उसकी बात सुनकर अक्षय बोलता उससे पहले ही विशाल जो अक्षय से थोड़ी दूरी पर दूसरी तरफ था, उसने भी उसे साइड देखा। उसे कांच की गिलास दीवार में उसे गिरी हुई लड़की का अक्स साफ साफ दिख रहा था। वह बोलता है अनुष्का मेम खून। उसने जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे पीछे करके बोल दी थी। उसकी बात सुनकर अक्षय ने तो बस अनुष्का का नाम सुनाई दे रहा था। फिर अक्षय बोलता है कहाँ है प्रिंसेस, तो विशाल अनुष्का की तरफ हाथ से इशारा कर देता है। जैसे ही अक्षय उसके इशारे की तरफ देखा है उसे कुछ समझ आता है, वह जल्दी से अनुष्का की तरफ बढ़ता है। अभी भी उसे सिर्फ अनुष्का के पैर ही दिखाई दे रहे थे।
मगर जैसे जैसे वह अनुष्का की तरफ जाता है वहां जो भीड़ लगी थी वह साइड हट जाती है। अक्षय जैसे ही नीचे देखा है उसकी तो मानो सांसें ही थम गई। उसके आसपास का और काफी खतरनाक हो गया था। हाल ये था कि अनुष्का के सर से ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश होने वाली थी। वह अपना सिर पकड़कर नीचे बैठी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। अक्षय जल्दी से अनुष्का की तरफ जाता है तो साक्षी समझ रही थी कि अक्षय अनुष्का पर गुस्सा करेगा तो वह उसके रास्ते में खड़े होकर कुछ कहानी की बाली थी कि अक्षय उसे साइड में धक्का देकर आगे बढ़ता है। अक्षय के धक्का देने से साक्षी के कदम लड़खड़ा गए। कोई कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले अक्षय अनुष्का के पास जाकर नीचे बैठकर उसे पकड़ता है, जो लगभग अब बेहोशी की नींद में सोने ही वाली थी। वह बस अक्षय को देखकर सिर्फ भाई ही बोल पाती है और बेहोश हो जाती है। अक्षय उसके फेस को थपथपाता है और बोलता है, प्रिंसेस क्या हुआ आपको? उसे घबराते हुए देखा विशाल जल्दी से अक्षय के पास जाकर बोलता है, बॉस हमें मेम लेकर ऑफिस में चलना चाहिए, उनका काफी ब्लड लॉस हो गया है। अनुष्का को कोई खतरा तो नहीं? अक्षय क्या करेगा साक्षी के साथ? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। प्लीज रिव्यू भी दे। चैप्टर 25 अनुष्का की गंभीर हालत। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। अनुष्का जब अक्षय की ऑफिस जाती है तो जब रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम साक्षी था। वह अनुष्का के साथ बदतमीजी करती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे अनुष्का की सर में चोट लग जाती है क्योंकि वह कांच की टेबल से टकरा गई थी और उसके पैर में भी चोट लग जाती है। उतने में फिर साक्षी सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि अनुष्का को बाहर कर दे। ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात सुनकर उसे बाहर करने ही वाले होते हैं कि इतने में अक्षय की आवाज आती है जो बोल रहा था कि वहां क्या हो रहा है। उसके बाद विशाल उससे बोलता है कि वहां अनुष्का मैनमा। उसके बाद अक्षय जल्दी से जाकर अनुष्का को देखा है तो उसकी सांसें ही थम जाती है। अब आगे हाई वोल्टेज। विशाल जल्दी से अक्षर के पास जाकर बोलता है, सर हमें मैं को ऑफिस में लेकर चलना चाहिए, उनका काफी ब्लड लॉस हो गया है। उसकी बात सुनकर अक्षय जल्दी से रिएक्ट करता है और अनुष्का को अपनी बाहों में उठा लेता है और आगे बढ़ने से पहले वहां मौजूद सभी को अपनी जलती हुई नजरों से देखकर निकल जाता है। उसके पीछे विशाल जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके ऑफिस बुला लेता है। अक्षय के जाने के बाद वहां मौजूद लोग जब अक्षय को उसे लड़की की इतनी फिक्र करती देखते हैं तो उन्हें शौक लगता है। साक्षी जो बस सोच रही थी कि अक्षय उसकी तारीफ करेगा, मगर यह क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बाकी सभी लोग तो अब समझ गए थे कि साक्षी के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लिफ्ट में अक्षय बार बार वामिका के फेस को थपथपा रहा था। इतने में ही लिफ्ट 50 फ्लोर पर आकर रुकती है। अक्षय जल्दी से अनुष्का को अपने केबिन के प्राइवेट रूम में ले जाता है और फिर बेड पर उसे लिटा देता है। उसके बाद उसके हाथों को मलने लगता है। इस वक्त अगर कोई अक्षय को देखा तो कोई नहीं कर सकता था कि यह वही रुड बिजनेसमैन है जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 10 मिनट में डॉक्टर के साथ विशाल रूम में एंटर करता है। अक्षय जल्दी से डॉक्टर से बोलता है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तो उसे देखकर ही डर गया था। उसकी बात सुनकर पसीने निकलने लगता है। फिर जल्दी से वामिका का इलाज करने लगता है। चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है, मिस्टर कपूर शायद इनको पहले भी सिर में चोट लगी थी। तो अक्षय हाँ में सर हिला देता है तो डॉक्टर बोलता है उन्हें फिर से उसी जगह चोट लगी है। डॉक्टर बोलता है अगर चोट थोड़ी और गहरी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी क्योंकि वहां के अंदरूनी गांव अभी भी मौजूद है। डॉक्टर की बात खत्म होते ही वहां पर अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है और वहां का माहौल काफी डरावना लग रहा था। अक्षय जो गुस्से से डॉक्टर को घूर के देख रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकता है उसकी प्रिंसेस के बारे में। माहौल को बिगड़ता देख विशाल जल्दी से बोलता है, बॉस मैं के पैर में भी चोट लगी है। उसकी बात सुनकर अक्षय का ध्यान भी अनुष्का के पैर की चोट पर जाता है और डॉक्टर से बोलता है यहाँ दवा लगाओ। डॉक्टर डरते डरते उसकी बैंडेज कर देता है। फिर बोलता है, मिस्टर कपूर एक बार मैं को अस्पताल ले जाकर सिटी स्कैन करवा लीजिएगा ताकि अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो पता लग सके। उसके बाद अक्षय पूछता है, प्रिंसेस को कब तक होश आएगा? तो डॉक्टर बोलता है ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से कमजोरी आ गई है, इसलिए 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। उसके बाद अनुष्का को इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाएं की प्रिस्क्रिप्शन को विशाल को दे देता है और बोलता है जब इन्हें होश आ जाए तो कुछ हेल्दी खिला दीजिएगा। उसके बाद विशाल के साथ चला जाता है और अक्षय अनुष्का को अपनी आंखों में चिंता लिए देखकर एक मैसेज विशाल को करके अनुष्का का हाथ पकड़कर बोलता है, सॉरी प्रिंसेस मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था।
ये बोलकर वह आर्यन का कॉल कनेक्ट कर देता है तो कुछ रिंग जाने के बाद आर्यन फोन उठा लेता है और फिर बोलता है क्या हुआ भाई। तो अक्षय बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो आर्यन बोलता है भाई मैं अभी अभी सर्जरी से फ्री हुआ हूँ। तो अक्षय बोलता है तुम ऑफिस आ जाओ जितना जल्दी हो सके। तो आर्यन बोलता है कुछ हुआ है भाई। तो अक्षय बोलता है तुम यहाँ आ जाओ पता चल जाएगा। फिर फोन कट कर देता है। आर्यन जल्दी हॉस्पिटल से निकल जाता है क्योंकि उसे पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लगे ही वाला था। उसे भी चिंता हो रही थी। इधर जैसे ही विशाल डॉक्टर को वहां से भेजता है उसके फोन पर अक्षय का मैसेज आया था। मैसेज यूं था कि रिसेप्शन एरिया की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। विशाल कंट्रोल रूम की तरफ जाने ही वाला था कि उसके फोन पर विक्रम का कॉल आ गया। तो उसे याद आता है कि इन सब के चक्कर में वह भूल ही गया कि 4 बजे उनकी मीटिंग वीरांश अच्युतन से थी। अब उसने पहले फोन उठाया तो उधर से विक्रम ने कहा हम पार्किंग में आ गए हैं। उसकी बात सुनकर विशाल परेशान हो गया क्योंकि अक्षय की हालत ऐसी नहीं थी कि वह मीटिंग अटेंड कर सके, मगर वह अक्षय की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने विशाल से बोला मैं अभी आता हूँ और कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने जल्दी से अक्षय को कॉल किया। उसने थोड़ी देर में कॉल उठाया तो विशाल ने उसे सारी बात बता दी। उसके बाद सुनकर अक्षय ने कहा कि मीटिंग में तो नहीं कर सकता पर वीरांश को भी अब वापस नहीं भेज सकता है, इसलिए उसने विशाल को वीरांश को उसके केबिन में लाने का बोल दिया। विशाल जल्दी से पार्किंग में जाकर वीरांश को ग्रीट करके बोलता है बॉस ने आपको केबिन में लाने का बोला है। तो वीरांश ज्यादा ना सोचते हुए उसके साथ चला जाता है, मगर वह जब से यहाँ आया था उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वह अपने सर को झटक देता है। तब तक अक्षय की पर्सनल लिफ्ट 50 फ्लोर पर आकर रुकती है। वो लोग अक्षय की ऑफिस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। विशाल डोर लॉक करता है। अब तक तो वीरांश की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अक्षय कमिन बोलता है वह अभी ही वामिका के पास से आया था। इसके साथ विशाल डोर ओपन करता है। फिर विक्रम और वीरांश अंदर आते हैं। आने के बाद वीरांश जैसे ही अक्षय को देखा है चौंक जाता है, साथ में विक्रम भी। फिर जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अक्षय की हाल ऐसा था कि उसके कपड़ों पर अभी भी अनुष्का का ब्लड लगा हुआ था। उसने तो उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया। चिंता में उसके बाल बिखरी हुए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वीरांश की उसे देखकर माथे की नसें सिकुड़ जाती है। फिर बोलता है क्या हुआ अक्षय, तुम परेशान हो आप। अक्षय कुछ बोलता है उससे पहले ही कोई धड़ाम की आवाज से गेट ओपन करके अंदर आता है। अक्षय गुस्से से कुछ बोलने वाला ही होता है कि वो अंदर आने वाली शख्स को देखकर कुछ नहीं कहता। वीरांश भी जब देखा है कि वह आर्यन है तो फिर से अक्षय से पूछता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। साथ में आर्यन ने भी अक्षय की हालत देख ली थी। वह भी पूछता है भाई आपको कहीं चोट लगी है। तो अक्षय ना में सर हिला देता है। तो आर्यन पूछता है ये ब्लड आपके कपड़ों पर कैसे आया। उसकी बात पर अक्षय गहरी सांस लेकर बोलता है ये प्रिंसेस का ब्लड है। उसकी बात सुनकर आर्यन जल्दी से बोलता है भाई कहाँ है प्रिंसेस, उसे ज्यादा चोट लगी क्या। तो अक्षय हाँ में सिर्फ सिर हिला देता है। अब तो आर्यन को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वीरांश का तो अलग ही हाल था। वह तो अक्षय के कपड़ों पर लगे अनुष्का के ब्लड को एकटक देख रहा था। उसको तो यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसकी मरमेड का इतना ब्लड लॉस हुआ है जिसे वो खरोच भी लगाते हुए नहीं देख सकता था। उसकी मरमेड की ऐसी हालत है। अक्षय आर्यन की बात सुनकर उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ इशारा करता है। उसके इशारे की ओर देख आर्यन जल्दी से आगे बढ़ जाता है। अक्षय और वीरांश भी उसके पीछे, विक्रम भी उनके साथ और विशाल अपने काम करने चला जाता है। आर्यन जैसे ही रूम में आकर देखा है उसे बिस्तर पर एक पतली सी आकृति लेटी हुई दिखती है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। ये उसकी कपकेक थी जो सुबह कॉलेज गई थी, तब उसके चेहरे का नूर कितना ज्यादा था और अब वह टूटे हुए फूल की तरह मुरझा गई थी। वीरांश भी जब अनुष्का को देखता है तो उसका दिल धक सा रह जाता है। उसने कल ही तो उसे हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। अब आर्यन अनुष्का के पास जाकर उसे चेक करता है। फिर बोलता है भाई प्रिंसेस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो अक्षय बोलता है हाँ डॉक्टर ने बोला था कि एक बार हॉस्पिटल जरूर चेक करवा लेना। तो आर्यन बोलता है ठीक है भाई, हम प्रिंसेस को कल हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। तो उसकी बात पर अक्षय हाँ बोल देता है। अनुष्का की हालत सुधरेगी कि या और बिगड़ जाएगी और अक्षय साक्षी के साथ क्या करेगा। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। 26 अनुष्का का होश में आना और फर्स्ट किस। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। डॉक्टर अनुष्का का इलाज करके चला जाता है।
उसके बाद अक्षय को विशाल का कॉल आता है, वह उसे बताता है कि वीरांश नीचे आ गया है, तो अक्षय वीरांश को अपने केबिन में लाने के लिए बोलता है। उसके बाद वीरांश जैसे ही अक्षय की केबिन में आता है, वह देखता है कि अक्षय के कपड़ों पर ब्लड लगा है, तो उसे देखकर उसकी माथे की नसें सिकुड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही अक्षय उसे कुछ बताने वाला होता है, उसके साथ आर्यन सीधे रूम में अंदर आ जाता है। उसके बाद आर्यन भी अक्षय से वही सवाल पूछता है। उसके बाद अक्षय उसे बताता है कि यह ब्लड प्रिंसेस का है। आर्यन बोलता है कि प्रिंसेस को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तो अक्षय उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ इशारा कर देता है। उसके बाद प्राइवेट रूम में जाकर आर्यन अनुष्का को चेक करता है। उसके बाद बोलता है कि भाई प्रिंसेस की हालत ठीक नहीं लग रही है। अब आगे हाई वोल्टेज। आर्यन जो अनुष्का के हाथ को पकड़कर बैठा था, उसे महसूस होता है कि अनुष्का के हाथ में हलचल हो रही है। फिर वामिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पहले तो उसे सब धुंधला दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसका विजन क्लियर हो जाता है। वह पहले सीलिंग की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ की तरफ, तब उसे दिखता है कि उसका आर्य भाई उसके पास है। फिर वह आर्यन के पीछे देखी है, जहां उसे अक्षय की बाजू में वीरांश दिखता है, फिर उसके पीछे विक्रम। वह विक्रम को नहीं जानती थी। आर्यन और अक्षय उससे पूछते हैं, प्रिंसेस आपको अब कैसा लग रहा है? उसके आंसर में अनुष्का अपनी धीमी आवाज में जवाब देती है कि भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद अनुष्का विक्रम की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। उसकी नजरों में उसकी सवाल समझ को समझकर आर्यन बोलता है, प्रिंसेस वह वीरांश के पीए है। विक्रम भाई, क्योंकि विक्रम आर्यन से बड़ा था इसलिए उसने उसे भाई कहा। विक्रम भी देखा है कि अनुष्का उसे देख रही है, तो वह बोलता है, प्रिंसेस आप कैसी हो? तो अनुष्का बोलती है, मैं ठीक हूँ। मगर कोई और था जिसे अनुष्का का विक्रम को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये कोई और नहीं, वीरांश ही था, जिसे अनुष्का का उसकी तरफ ना देखकर विक्रम की तरफ देख रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। मगर वह अपने फेस पर दिखने नहीं देता, उसका एक्सप्रेशन लेस फेस वैसे ही रहता है। जब से उसने अनुष्का को देखा था, उसकी बेचैनी खत्म हो गई थी। उसके बाद अक्षय अनुष्का के बैग की दूसरी साइड से आकर अनुष्का से बोलता है, प्रिंसेस आपको दर्द तो नहीं हो रहा? तो अनुष्का ना में सिर हिला देती है। फिर दोनों भाई एक एक करके अनुष्का के सिर पर किस करते हैं। विराश भी अनुष्का को उसके पास जाकर प्यार करना चाहता था, पर अभी सभी के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। अक्षय ने कॉल करके अनुष्का के लिए सूप और बाकी चारों के लिए काफी मंगवाई थी। एक स्टाफ वह सामान लेकर रूम में रखकर चला जाता है। अक्षय ने और आर्यन ने एक एक कर अनुष्का को सूप पिलाया, जो उसे बिल्कुल नहीं पीना था। उसके बाद उसे मेडिसिन दी और फिर लेट दिया, जिससे दवाई की वजह से वह सो गई। अब तक शाम के 5:30 बज गए थे। घर पर सबको पता था कि अनुष्का अक्षय के साथ ही ऑफिस से आएगी, इसलिए ज्यादा किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। चारों लोग ऑफिस में बैठे हुए थे कि डोर पर नोक हुआ। अक्षय ने कम इन बोला तो विशाल अपने साथ एक पेन ड्राइव लेकर अंदर आ रहा था। अक्षय ने उससे पूछा, काम हुआ? तो विशाल बोला, यस बॉस। फिर उसने कहा, जाकर टीवी पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चला दो। उसकी बात सुनकर विशाल ने यस बॉस बोलकर पेन ड्राइव से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके बाजू में खड़ा हो गया। आर्यन और वीरांश अक्षय से पूछने ही वाले होते हैं कि यह सब क्या है। इतने में ही उन्हें वीडियो में से आवाज आती है, जो अनुष्का की थी, जब अनुष्का रिसेप्शनिस्ट से बात करना चालू किया था। सब लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे थे। अब तक सबके एक्सप्रेशन ठीक ही थे, मगर जब से साक्षी की एंट्री हुई थी, उसके बाद से लगातार केविन का माहौल वीडियो बढ़ाने के साथ साथ बिगड़ता जा रहा था। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, अक्षय ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर वेट को जोर से सामने की कांच की दीवारी पर मारा, जिससे वह एक क्रैक के साथ चकनाचूर हो गई। आर्यन बोलता है, भाई अभी के अभी उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। उसने इतना ही कहा था कि वीरांश जो अपन गुस्से दबाए हुए था। उसने विशाल की तरफ देखकर कहा, विक्रम और तुम उस लड़की को हेल किंगडम लेकर चलो, आगे का मामला वही देखेंगे। उसकी बात सुन अब सबको पता था कि साक्षी के साथ क्या होगा। विशाल और विक्रम यस बॉस बोलकर चले गए। वीरांश अक्षय से बोलता है कि तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। उसकी बात सुनकर अक्षय आर्यन से बोलता है कि आर्यन तेरे केबिन में चलते हैं, मेरे रूम में प्रिंसेस सो रही है। उसकी बात पर आर्यन हाँ बोल के उसके साथ चला जाता है। जब वीरांश देखा है कि अब वह अकेला है, तो वह जल्दी से केबिन से अटैच रूम में जाता है जहां अनुष्का सोई थी। वीरांश धीरे धीरे अनुष्का के बैग की तरफ जाकर उसके फेस की तरफ बैठ जाता है। उसे अनुष्का का मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह धीरे से अपने हाथ को अनुष्का के गाल पर रखता है।
फिर धीरे से बोलता है, मरमेड जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर अपने सीने पर अपना एक हाथ पॉइंट करके आगे बोलता है, यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वह झुककर अनुष्का के फोरहेड पर किस करता है, तो नींद में ही अनुष्का के माथे की सिकन कम हो जाती है। फिर वीरांश अनुष्का के हाथ को पकड़कर उस पर भी किस करता है। वह अपने होठों पर अनुष्का के सॉफ्ट स्किन का स्पर्श फील कर अलग ही एहसास में खो जाता है। ऐसे ही जब उसकी नज़र अनुष्का के फेस पर गई तो वह झुककर धीरे से पहले अनुष्का की आंखों को फिर उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम लेता है। अब उसकी नज़र अनुष्का के चेहरे से होते हुए उसके लिप्स पर आकर थम गई थी। अनुष्का तो दवाई के नशे के कारण गहरी नींद में थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर उसे पता चल गया तो वह वीरांश को पीट पीट कर कचुम्बर बना देगी, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में उसने अपने प्यार से धोखा खाने के बाद उसने इस लाइफ में सोच लिया था कि वही अपनी गलती नहीं दोहराएगी, ना ही किसी से प्यार करेगी और ना ही किसी पर अंधा विश्वास करेगी। वीरांश अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है, मगर फिर से उसकी नज़र उसके लिप्स पर जाकर ठहर जाती है। अब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वह झुककर अनुष्का के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर धीरे से उन्हें चूम लेता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वह जल्दी से रिएक्ट कर अनुष्का से दूर हो जाता है। होना तो नहीं चाहता था, पर आवाज होने के कारण उसे होना पड़ा। वीरांश उस तरफ देखता है जहां से आवाज आई थी। वहां आर्यन और अक्षय खड़े थे। आर्यन की केबिन से दोनों जल्दी ही वापस आ गए थे, क्योंकि वे अपनी प्रिंसेस को अकेले नहीं छोड़ सकते थे इस हालत में। जैसे ही वो लोग अक्षय के केबिन में इंटर हुए, उन्हें वहां पर वीरांश दिखाई नहीं दिया तो उन्हें लगा शायद वीरांश चला गया होगा। फिर वह अनुष्का के रूम की तरफ जाकर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, वीरांश अनुष्का के ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर आर्यन के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। उसी की आवाज से वीरांश जल्दी से अनुष्का से दूर हो गया था। वीरांश जब देखा है कि अक्षय उसे घूर रहा है और आर्यन उसे शॉक में देख रहा है, तो वह दोनों में से किसी से भी कुछ न कहकर बाहर की तरफ चला जाता है और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अक्षय एक नज़र अनुष्का को देखा है, जो आराम से सो रही थी। फिर वह वीरांश के पीछे केबिन में आता है। उन दोनों की जाने के बाद आर्यन अपने शौक से बाहर निकलकर दोनों के पीछे आ जाता है। वीरांश सिंगल सोफे पर बैठा था। अक्षय उसके सामने वाली सोफे पर बैठकर उसे घूर रहा था। आर्यन भी अक्षय के बाजू में बैठ जाता है। अक्षय देखा है कि वीरांश कुछ नहीं बताने वाला, तो वह पूछता है, तुम प्रिंस के ऊपर क्यों झुके थे? तो वीरांश उसकी बात सुनता है। फिर वह अपने आप को सही प्रूव करने के लिए अक्षय से बोलता है कि मैं उसे देखने गया था उसके रूम में, तो वह पलंग से गिरने ही वाली थी, इसलिए मैं झुककर उसे ठीक से लिट रहा था। अब अक्षय समझ जाता है, लेकिन आर्यन बोलता है, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। उसकी बात पर अक्षय और वीरांश उसे घूर कर देखते हैं, तो आर्यन बोलता है, मुझे लग रहा था कि वीरांश प्रिंसेस को आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अक्षय ने उसे रोक दिया और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वीरांश झूठ क्यों बोलेगा? फिर आर्यन बोलता है, मैं तो बस गैस कर रहा था, बोलकर चुप हो जाता है। वीरांश पहले तो अक्षय को सच बताने वाला था, मगर जब अक्षय ने उससे ही पूछा तो वह समझ गया कि उन्होंने शायद पीछे होने की वजह से नहीं देख पाए, क्योंकि वीरांश ने जल्दी रिएक्ट करके अनुष्का से थोड़ा दूर हो गया था। वीरांश बोलता है, अब घर चलना चाहिए। उसकी बात पर अक्षय हम बोलता है। फिर रूम में जाकर अनुष्का को नींद से ना उठाते हुए अपने गोद में ले लेता है। अनुष्का नींद में ही अक्षय के सीने में अपना फेस छुपा लेती है। इससे अक्षय के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह बाहर आकर बोलता है, चले। तो वीरांश अक्षय की तरह मुड़कर बोलने ही वाला था कि हाँ, मगर उसने देखा कि अनुष्का अक्षय से कैसे सेट कर अपना फेस उसके सीने में धंसा रखा है। ये देखकर उसकी गुस्से से मुट्ठी कांप जाती है। वह आर्यन की बातों से अपने सेंस में आता है, जो बोल रहा था कि भाई प्रिंसेस को आराम से पकड़ना, कहीं उसकी चोट में दर्द ना हो। तो अक्षय हाँ बोल देता है। फिर तीनों लोग प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाकर उसमें पहुंचकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। नीचे आकर लिफ्ट ओपन होती है। उसके बाद तीनों लोग बाहर आते हैं। अब तक विक्रम और विशाल अपना अपना काम कर कर आ गए थे। विशाल जल्दी से जाकर अक्षय के लिए गेट ओपन करता है। अक्षय अनुष्का को गोद में लिए ही आराम से कार में एंटर करता है। उसके बाद आर्यन और वीरांश एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और आर्यन और विशाल अक्षय वाली कार में ही आगे बैठ जाते हैं। विशाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आर्यन उसके बाजू में बैठा था।
वीरांश भी अपनी गाड़ी की तरफ आता है तो विक्रम जल्दी से वीरांश के लिए गेट ओपन करता है। वीरांश कार में बैठने से पहले एक बार अक्षय की कार की तरफ देखता है, फिर अपनी कार में बैठ जाता है। सबके बैठने के बाद कारों का काफिला अपनी मंजिलों की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर आने के बाद अक्षय की कार दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। उसके पीछे उनके बॉडीगार्ड की कारें भी चली जाती है और वीरांश की कार सीधे रास्ते पर चली जाती है। पूरे रास्ते वीरांश सोच रहा था कि वह कैसे अनुष्का को अपने पास ज्यादा से ज्यादा रख सके और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। सबसे ज्यादा तो उसे अक्षय से जलन हो रही थी, क्योंकि वह देखता है कि अक्षय सबसे ज्यादा अनुष्का के करीब रहता है। तो सोचता है पहले अक्षय का कुछ इलाज किया जाए, फिर उसे कुछ ध्यान आता है। उससे वह इविल स्माइल करने लगता है। वीरांश अक्षय के साथ क्या करने वाला है? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। चैप्टर 27 हेल किंगडम। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। वीडियो देखने के बाद सब लोगों को पता चल जाता है कि साक्षी ने वामिका के साथ क्या किया। उसके बाद वीरांश साक्षी को हेल किंगडम ले जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद सब लोग ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं। वीरांश पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि वह कैसे अनुष्का को अपने पास ज्यादा से ज्यादा रख सके, और उसने ये भी देखा था कि अक्षय अनुष्का के आसपास कुछ ज्यादा ही रहता है, तो उसे अक्षय का कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये सोचकर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वह सोच के वही ईमेल स्माइल करने लगता है। अब आगे हाई वोल्टेज। कपूर मेंशन। महिमा जी दादी से बोलता है, माँ ये अक्षय और प्रिंसेस अब तक क्यों नहीं आए? देखा कितना लेट हो गया है, रात के 9 बजे रहे हैं। उनकी बात सुनकर वही हाल में बैठे राघव जी बोलते हैं, महिमा तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में जरूरी काम भी हो सकता है, इसलिए लेट हो गया होगा। इतने में ही गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। तो विराज जी बोलते हैं, लो आ गए वह लोग, भाभी आप खामाखा चिंता कर रही थी। इतने में आर्यन पहले आता हुआ दिखाई देता है। तो महिमा जी बोलती है, बेटा आपकी तो रात में सर्जरी थी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो आर्यन बोलता है, मॉम वह सर्जरी डॉक्टर चेतना करेगी, मैंने उनसे बोला तो वह मान गई। तो महिमा जी बोलती है, मगर आज तक तुमने अपने काम को सबसे पहले रखा, तो आज ऐसा क्यों? कोई उसे आगे कुछ बोलता कि सबकी नजर पीछे से आ रहे अक्षय पर चली जाती है, जिसकी गोद में इस वक्त अनुष्का दवाई की वजह से सो रही थी। उन्हें देखकर सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सुलेखा जी और महिमा जी जल्दी से अक्षय के पास जाते हैं। सब लोग देखते हैं अनुष्का के सिर में पट्टी बंधी थी और उसकी घुटने में भी। सुलेखा जी चिंता करते हुए अक्षय से पूछती है, प्रिंसेस को क्या हुआ? अक्षय बोलता है, अभी वह ठीक है, मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, पहले प्रिंसेस को उसके कमरे में आराम से लिटा के आता हूँ। तो महिमा जी बोलती है, चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो अक्षय बोलता है, मोम आप यहीं रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे भी प्रिंसेस अभी सो रही है, आप बाद में उससे मिल लेना। उसकी बात पर महिमा जी हाँ बोल देती है। फिर अक्षय अनुष्का को लेकर उसके रूम की तरफ चल देता है। आर्यन भी उसके पीछे। अगर उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो उनके जाने के बाद महिमा जी, जो अब तक अपनी प्रिंसेस की हालात देखकर उदास हो चुकी थी, वह बोलती है, मुझे आज सुबह से ही घबराहट हो रही थी प्रिंसेस को लेकर। उनकी बात पर राघव जी बोलते हैं, अब प्रिंसेस ठीक है, आप ज्यादा चिंता मत करो। फिर दादाजी बोलते हैं, चलो सब डिनर कर लेते हैं। तब तक अक्षय और आर्यन भी आ जाते हैं अनुष्का को छोड़कर, और कपड़े चेंज करके आप सब लोग शांति से डिनर कर रहे थे। महिमा जी का मन तो नहीं था, पर सबके कहने पर वह खा लेती है। अक्षय ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि वह सब कुछ खाना खाने के बाद बताएगा, इसीलिए इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सब लोग शांति से डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सब लोग हाल में बैठ जाते हैं। तो राघव जी, राजवर्धन जी और विराज जी अक्षय और आर्यन से एक साथ पूछते हैं, अक्षय बताओ प्रिंसेस के साथ क्या हुआ था? तो अक्षय गहरी सांस लेकर उन्हें सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर राजवर्धन जी गुस्से से बोलते हैं, अक्षय तुमने उसके साथ क्या किया? तो अक्षय बोलता है, दादू आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसका इंतजाम कर दिया है। राघव जी बोलते हैं, अक्षय अब जब प्रिंसेस ठीक होकर ऑफिस जाएगी तो आप कंपनी में अनाउंसमेंट कर देना कि प्रिंसेसेस की क्या पहचान है। तब विराज जी बोलते हैं, भैया इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय तुम कल ही ऑफिशियल अकाउंट पर प्रिंसेस की सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल पोस्ट कर देना। तो आर्यन बोलता है, मगर चाचू इससे प्रिंसेस की सिक्योरिटी और पुरानी पड़ेगी।
तो राघव जी बोलते हैं अक्षय तुम कल उसी के साथ एक और ऑफिशियल पोस्टर अटैच करके सभी कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर देना कि अगर कंपनी की और प्रिंसेस की इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर लीक हुई तो फाइन के रूप में 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी और बिजनेस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्टेड होगा। उनकी बात सबको ठीक लगती है। फिर दादी जी बोलती हैं अक्षय प्रिंसेस की तबीयत के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है? तो अक्षय बोलता है वैसे ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, वह कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, बस उसे अब चोट नहीं लगनी चाहिए। तो राघव जी बोलते हैं अब प्रिंसेस का और अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सब हाँ में हाँ बोल देते हैं। अक्षय अनुष्का की हालत के बारे में सबको बताना ही वाला था, मगर आर्यन ने उसे इसीलिए मना कर दिया क्योंकि इससे घर वालों की और भी ज्यादा परेशान हो जाते। उसके बाद सब लोग एक बार अनुष्का को चेक करने गए मगर वह अभी भी सो रही थी। तो सब फिर अपने अपने रूम में चले गए। अक्षय को और आर्यन को वीरांश का मैसेज आ गया था, तो वह सबके सोने के बाद घर से निकल गए। जंगल की बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा विला बना हुआ था। उसके चारों तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी से सिक्योरिटी की व्यवस्था थी। उसे विला के ऊपर बड़े ही शानदार अक्षरों में हेल किंगडम लिखा हुआ था। विला के अंदर चारों तरफ बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, जिसमें किंग के ताज का लोगो बना हुआ था। साथ में लोगों के नीचे वह लिखा था। हाथों में हाईटेक टेक्नोलॉजी और काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी गन थी लेकर वह खड़े थे। उसे विला में बॉडीगार्ड का ट्रेन करने से लेकर किसी को भी टॉर्चर करने कई जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। उसे विला के एक रूम में एक लड़की को कुर्सी से बांधा गया था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये लड़की कौन है जिससे बांधा गया है और क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। 28 साक्षी का अंत। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। सब घर वालों के पूछने पर अक्षय सबको सारी सच्चाई बता देता है कि अनुष्का के साथ क्या हुआ। तो राघव जी उनसे बोलते हैं कि अनुष्का की इंफॉर्मेशन कंपनी में रिवील कर दो। उसके बाद आर्यन बोलता है लेकिन इससे तो वह अनुष्का की और ज्यादा सेफ्टी बनानी पड़ेगी। तो राघव जी उसे पेनल्टी के बारे में और बिजनेस इंडस्ट्री से बैन करने के बारे में बताते हैं। तो सब लोगों को ये बात ठीक लगती है। उसके बाद आर्यन और अक्षय को वीरांश का मैसेज आता है, तो वह लोग सबके सोने के बाद घर से निकल जाते हैं। एक विला जिसके ऊपर बड़े ही शानदार अक्षरों में हेल किंगडम लिखा हुआ था। उसके एक कमरे में एक लड़की को बंद के रखा गया। अब आगे हाई वोल्टेज। उसे लड़की को कुर्सी से बांध के रखा गया था। वह लड़की बार बार उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद किसी बॉडीगार्ड में से किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बिल्कुल रोबोट के जैसे खड़े थे, जैसे यह बात उनके लिए कोई आम बात हो। इतने में सबको कदमों की आवाज आने लगती है। सब लोग एकदम अपने अलर्ट मोड में आकर स्ट्रेट होकर खड़े हो गए थे। जैसे जैसे उन कदमों की आवाज बढ़ रही थी, वहां पर मौजूद सभी बॉडीगार्ड के पसीने छूट रहे थे। इसी के साथ रूम में 5 लोगों की एंट्री होती है। उनमें वीरांश, अक्षय, आर्यन, विक्रम और विशाल थे। वह लड़की जो कुर्सी से बंधी थी वह अपने सामने पांचों को देखकर चौंक गई, फिर अक्षय की तरफ देखकर, अच्छा हुआ अक्षय तुम यहाँ आ गए, देखो इन लोगों ने मुझे यहाँ कब से बांध के रखा है। उसकी बात पर अक्षय बोलता है, मैं ही तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला था। अक्षय की बात पर वह लड़की बोलती है, अक्षय मैंने क्या किया जो मुझे यहाँ लाए हो? उसकी बात पर अक्षय बोलता है, तुमने मेरे किसी अपने को चोट पहुंचाई है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वह लड़की जिसका नाम साक्षी था वह बोलती है, अक्षय मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे किसी अपने को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात आर्यन उसके करीब जाकर उसके बाल पकड़कर कहता है, तुमने हमारी प्रिंसेसेस को चोट पहुंचाई है, जिसे हम खरोच तक लगने देना नहीं चाहते। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसकी जान पर बनाई थी। फिर वह उसके बालों को छोड़ देता। आर्यन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह वही आर्यन है जो अपने घर वालों के सामने रहता है। इस वक्त उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही साक्षी को जलाकर भस्म कर देगा। अगर उसके बस में होता तो वह जरूर कर देता। आर्यन की इस रूप के बारे में सिर्फ अक्षय को ही पता था कि उसका भाई वैसे तो शांत रहता है, लेकिन जब उसके किसी अपने, खासकर उसकी बहन पर कोई बात आती है तो वह किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। उसके बाद वह तीनों लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वीरांश की चेयर बीच में थी और वह किंग शेप में थी। उसी के आजू बाजू अक्षय, आर्यन की चेयर थी। विक्रम और विशाल उनके पीछे खड़े हो जाते हैं।
आप वीरांश इशारा करता है। उसका इशारा समझकर एक बॉडीगार्ड गर्म पानी की बाल्टी लेकर साक्षी के ऊपर डालता है। उसके डालते ही साक्षी की दर्द भारी चीज सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां इसे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षय अपनी जगह से उठकर साक्षी के पास जाकर उसका फेस उसके बाल पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और बोलता है, तेरी वजह से मेरी प्रिंसेस की आज ये हालत है। कह के बॉडीगार्ड के हाथ से नमक लेकर उसकी बॉडी पर डाल देता है, जिससे साक्षी दर्द से चीखने लगती है। विरांश दूसरे से बॉडीगार्ड से कुछ कहता है। उसके बाद वह बॉडीगार्ड वहां पर बहुत सारी कांच के टुकड़े रख देता है। उसके बाद साक्षी, जो बहुत ही मेहनत के बाद अपनी आंखें बंद होने से रोक रही थी, वह उन कांच के टुकड़ों को देखकर उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं और वह अक्षय की तरफ देखकर बोलती है, अक्षय, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब उसकी माफी से वहां किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वहां दूसरा बॉडीगार्ड जाकर साक्षी को उसे कुर्सी से खोलकर वहां कांच के पास ले जाकर उसके ऊपर धक्का दे देता है, जिससे कांच के टुकड़े साक्षी की बॉडी में जगह जगह धंस जाते हैं। इतना टॉर्चर न सह पाने के कारण साक्षी बेहोश हो जाती है और वहां सन्नाटा पसर जाता है। उसके बाद वीरांश फिर से दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है, जिससे वह जाकर एक बाल्टी ठंडा पानी साक्षी के ऊपर डालता है, जिससे साक्षी धीरे धीरे होश में आती है और उसे दर्द के कारण अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, सिर्फ आंखों से आंसू ही बह रहे थे। उसके बाद वीरांश अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, इसे ऐसे ही जिंदा स्नोफी के सामने डाल दो। उसकी बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि साक्षी को जिंदा ही उनके सामने डालना था। स्नोफी वीरांश का पालतू टाइगर है। वैसे वैसे तो बॉडीगार्ड एक काम कई बार कर चुके थे, लेकिन फिर अक्षय बोलता है, रेहान और काव्य कब तक आ रहे हैं? तो वीरांश बोलता है, परसों। उसके बाद अक्षय बोलता है, वहां का काम हुआ कि नहीं? तो वीरांश बोलता है, काम करने के बाद ही आ रहे हैं। उसके बाद चारों लोग उस विला से निकल जाते हैं और अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने घर की तरफ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं। अब तक रात के 2 बजे गई थी, तो अक्षय और आर्यन जाकर फ्रेश होने के बाद सो जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजे अनुष्का की खिड़की के पास कोई परछाई नजर आती है। वह परछाई धीरे से अनुष्का की खिड़की ओपन करके अंदर आती है और सामने देखती है तो उसे अनुष्का दिखती है, जो अभी भी सो रही थी। उसके बाद वह परछाई अनुष्का को बड़े ही गौर से देखने लगती है। ये परछाई कौन थी जो अनुष्का के रूम में आई? क्या वह परछाई अनुष्का को नुकसान पहुंचाने आई है? क्या फिर से अनुष्का की जान को खतरा है? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ में रिव्यू भी दे। चैप्टर 29, अनुष्का के एहसास। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। साक्षी को उठाकर हेल किंगडम लाया जाता है। उसके बाद उसे बहुत सारे टॉर्चर से गुजर जाता है। साक्षी सबसे दया की भीख मांगती है, लेकिन उसे इससे वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद उसे जिंदा ही स्नोफी, जो कि वीरांश का पेट है, उसे डाल दिया जाता है। उसके बाद वो लोग आपस में ऐसे ही कुछ देर बात कर वहां विला से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और घर आने के बाद आर्यन और अक्षय फ्रेश होने के बाद जल्दी ही सो जाते हैं। लगभग 3 बजे के आसपास अनुष्का की खिड़की के पास कोई परछाई दिखती है। फिर वह खिड़की से अंदर आती है। वह अनुष्का को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अब आगे हाई वोल्टेज। वह परछाई अनुष्का को बड़े ही ध्यान से कुछ देर देखती रहती है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके बेड पर बैठ जाती है। बेड के साइड टेबल पर रखे लैंप से निकल रही नाइट लाइट से उस परछाई का फेस दिखता है। ये परछाई कोई और नहीं, वीरांश ही था, जो अनुष्का से मिलने आया था। वीरांश धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़कर अनुष्का के फेस को टच करता है। उसके बाद अपने होठों को अनुष्का के फोरहेड पर रखकर उसके माथे को बड़ी ही शिद्दत के साथ चूम लेता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे दूर होता है। वीरांश अनुष्का के बेड पर उसके बाजू में लेट जाता है और अपने एक हाथ से अपने फेस को टिककर अनुष्का को देखता रहता है। ऐसे ही कुछ देर तक अनुष्का को देखने के बाद बोलता है, बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपको ऐसे देखने के लिए मुझे यहाँ चोरी छुपे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और मेरे पास ही रहोगी। वीरांश धीरे से अनुष्का के नजदीक झुककर उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देता है। उसके बाद थोड़ी देर तक अनुष्का को किस करता है, लेकिन उसका मन नहीं भरता तो एक बार फिर अनुष्का की लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है और उसकी किस इस बार पहले से ज्यादा डीप और इंटेंस हो गई थी।
10 मिनट तक किस करने के बाद अनुष्का को जब सांस लेने में दिक्कत होती है, तब जाकर उससे दूर होता है। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद जब उसे लगता है कि अनुष्का अब बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसे समझ में आ जाता है कि वह शायद थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। अब तक सुबह के 4 बजे गए थे और अनुष्का जो कल रात 8 बजे से सो रही थी, वह अब कसमस आने लगती है। ये देख वीरांश एक बार अनुष्का को देख फिर वहां से वापस चला जाता है। वीरांश के जाने के मिनट बाद अनुष्का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पास था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता, तो वो अपने ख्यालों को झटकर जैसे ही अपना पैर बेड से नीचे रखने वाली होती है, उसे अपने पैर में दर्द होता है। तब जाकर उसे याद आता है कई कल उसके साथ क्या हुआ था। थोड़ा बहुत दर्द तो उसे अपने सिर पर भी हो रहा था। उठकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे अब फ्रेश होना था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और वीरांश रोज रात स्वामिका से मिलने आता था, लेकिन वह मीठा हो तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मुझे सुबह कुछ एहसास होता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। इसी बीच अनुष्का हॉस्पिटल भी गई थी चेकअप करवाने के लिए, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं निकाली और अब अनुष्का अपने आप चल भी सकती थी, क्योंकि उसके घुटने की चोट भी ठीक हो गई थी। अब तक अनुष्का काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। आज अच्युतन फैमिली मेंबर अनुष्का को देखने आने वाले थे, जिसमें वीरांश भी शामिल था। वैसे तो वह कभी किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाता था, लेकिन अब बात अनुष्का की हो और वीरांश ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए पहले तो सबने उसे ऐसे ही पूछा, लेकिन उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। पहले तो सब लोगों को शौक लगा, लेकिन फिर सब लोग समझ गए कि शायद अक्षय के कारण वीरांश जा रहा होगा, इसीलिए ज्यादा किसी ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। आज संडे था, तो सब लोग ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि आज अच्युतन फैमिली भी आने वाली थी, इसीलिए सभी लोग हाल में बैठे थे। और अभी अभी दोपहर के 12:30 बज रहे थे, तो राजवर्धन जी बोलते हैं कि अब लंच का टाइम हो गया है, वो लोग कब तक आ रहे हैं। किसी से बात हुई तो राघव जी बोलते हैं कि वीर से बात हुई थी, वह लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। तो सब लोग अब सोचे हैं कि उन लोगों के आने के बाद ही लंच करेंगे। अभी 12:55 ही हो रहे थे कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। आर्यन अपनी जगह से उठकर बाहर चला जाता है सबको अंदर लाने के लिए। बाहर जाकर वह सब बड़े लोगों के पैर छूता है, उसके बाद सब लोगों के साथ अंदर आ जाता है। वैसे तो सभी लोग आ गए थे, लेकिन वीरांश अभी तक नहीं आया था, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था, तो वह कुछ देर बाद आने वाला था। इशिका जल्दी से अनुष्का की तरफ चली जाती है, जहां वह वामिका थी, और उसका हाल चाल पूछने लगती है। ऐसे ही अंशवंश और काव्या भी अनुष्का के पास ही चले जाते हैं, और सब लोग अनुष्का से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। सब लोगों को पता चल गया था कि अनुष्का के साथ क्या हुआ है, तो वह लोग उससे उस बारे में बात नहीं करते, बस अनुष्का की तबीयत के बारे में ही पूछते हैं। काव्या जब से यहाँ आई थी, उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने आजू बाजू देखी है, सब अपने में ही बिजी थे, तो उसे कोई नहीं दिखता है। उसके देखने से पहले ही अक्षय को समझ आ गया था। जब वह अपने आजू बाजू देख रही थी, उससे पहले ही अक्षय ने अपनी नजरें उसे हटा ली थी। ऐसे ही सब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि अनुष्का के फोन पर किसी का मैसेज आता है। अनुष्का जैसे ही अपने फोन को खोलकर देखी है, तो वह चौंक जाती है। अनुष्का को किसका मैसेज आया था, और अनुष्का ने ऐसा मैसेज में क्या देखा कि वह चौंक गई। डियर रीडर्स, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करने के साथ रिव्यू भी जरूर दे। चैप्टर 30, अक्षय की शादी के लिए लड़की का हाथ मांगना। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। अनुष्का के साथ हादसा हुए लगभग 1 वीक हो जाता है। इसी बीच अनुष्का हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाती है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है। रोज रात को अनुष्का के रूम में वीरांश आता था, लेकिन अनुष्का को पता नहीं चल पाता है। लेकिन सुबह उसे अजीब से एहसास होते थे जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। आज अनुष्का को देखने अच्युतन फैमिली मेंबर आने वाले थे, साथ में वीरांश भी आने वाला था। आज संडे का दिन था। लगभग 1 बजे अच्युतन फैमिली की गाड़ियों की रुकने की आवाज कपूर मैंशन के बाहर से आती है, तो आर्यन बाहर जाकर सभी बड़े लोगों के पैर छूता है, फिर उनके साथ अंदर आ जाता है। सभी लोग अंदर जाकर अनुष्का से उसका हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद इशिका, अंश, वंश और काव्या अनुष्का के साथ बैठे बात कर रहे थे।
इतने में ही अनुष्का के फोन पर एक मैसेज आता है। अनुष्का जब ओपन करके देखती है तो चौंक जाती है। अब आगे हाई वोल्टेज। अनुष्का अपने फोन को ओपन करके देखती है तो उसमें एक मैसेज आया था जो अरुण की तरफ से आया था, जिसमें लिखा था, माय लव तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो, पिछले एक वीक से मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। उसी के साथ हॉट इमोजी भी थी। पहले तो वह अनुष्का उस मैसेज को ध्यान से देखती है, फिर बोलती है, ये तो अनुष्का से सीधे माय लव ये कब हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कुछ करना पड़ेगा इसका, कल कह के डेविल स्माइल करने लगती है। किसी के देखने से पहले छुपा लेती है, फिर अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करके किसी को सेंड कर देती है। बोलती है, कल बहुत बड़ा धमाका होने वाला है तो तैयार रहना। सुप्रिया जी सभी से बोलती है कि अब लंच का टाइम हो गया है, तो चलो सभी लोग लंच कर लेते हैं। उनकी बात पर सब लोग डाइनिंग टेबल की ओर चल देते हैं। अनुष्का अपने फोन में देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा जाती है और गिरने ही वाली होती है कि कोई उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लेता है। अनुष्का गिरने के डर से आंखें बंद हो जाती है और सामने वाला उसे बड़े ही शिद्दत और जुनून के साथ देखने लगता है। अनुष्का को जब एहसास होता है कि वह गिरी नहीं है, तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो वह सामने दो ब्लैक गहरी आंखों में खो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे ध्यान आता है कि क्या हो रहा है तो वह जल्दी से उसे इंसान से दूर हो जाती है और डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। लेकिन वह इंसान उसे जाते हुए देखता रहता है। अक्षय उसे आवाज लगाते हुए बुलाता है, वीरांश तुम कब आए, आओ लंच करते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं वीरांश ही था जिसने अनुष्का को गिरने से बचाया था। वीरांश डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर देखता है कि एक हेड कुर्सी पर शिवराज जी और दूसरी तरफ की है हेड कुर्सी पर राजवर्धन जी बैठे थे और उसे सिर्फ एक कुर्सी खाली दिख रही थी जो जस्ट अनुष्का के सामने थी, तो वीरांश उस पर बैठ जाता है। सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और डाइनिंग टेबल पर इस वक्त शांति थी क्योंकि खाते वक्त किसी को भी बात करना माना था। लेकिन हमारी इशिका और अनुष्का कहाँ किसी की बात मानने वाली है। तो वह लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी अपने कॉलेज के बारे में। अनुष्का इशिका से बात तो कर रही थी, लेकिन उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वह नजरअंदाज करके अपनी बातों में और खाना खाने लगती है। और वीरांश तो सिर्फ उसे ही देख रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग अपने खाने में बिजी थे। खाना खाने के बाद फिर से सब लोग हाल में बैठ जाते हैं। अब तक दोपहर के 2 बजे गए थे। सब लोग तो अपनी बातों में ही लगे हुए थे, लेकिन राजवर्धन जी और शिवराज जी की नजरें तो अक्षय को ही देख रही थी, जो कब से काव्या को ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों में काव्या के लिए अलग ही एहसास थे जिसे देखकर राजवर्धन जी और शिवराज जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद अनुष्का इशिका से बोलती है कि हम लोग मेरे रूम में चलो, तो सब हाँ बोल देते हैं। उसी के साथ अंश, वंश और काव्या भी चले जाते हैं क्योंकि वह लोग अब यहाँ बो के बीच कर क्या ही बातें करते। वीरांश अक्षय के साथ उसके स्टडी रूम में चला जाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करनी थी और आर्यन को अभी इमरजेंसी हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, इसीलिए वह हॉस्पिटल निकल गया। जब दोनों दादाजी लोग देखते हैं कि अब सारे बच्चे वहां से जा चुके हैं, तो वह एक दूसरे को देखते हैं। फिर राजवर्धन जी वीर से बोलते हैं कि बेटा हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो वीर जी बोलते हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अंकल, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वीर की बात सुनकर राजवर्धन जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी काव्या का हाथ अपने अक्षय के लिए चाहता हूँ। तो पहले तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर वीर जी बोलते हैं कि अंकल आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप पापा से पूछ लीजिए। उसके बाद राजवर्धन जी शिवराज जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब तू ही बता दे शिबू, तुम क्या चाहता है। शिवराज जी राजवर्धन जी से कहते हैं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब बातों से पहले मुझे मेरी पोती से भी तो जानना पड़ेगा कि वह अक्षय से शादी करना चाहती है या अक्षय से शादी नहीं करना चाहती है। आखिरी डिसीजन उसी का होगा। उनकी बात पर राघव जी बोलते हैं, अंकल उसमें कोई दो राहे की बात नहीं है। अगर काव्या अक्षय की शादी करने के लिए हाँ करती है, तो ही एक शादी होगी, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। उसके बाद सुगंधा जी बोलती है कि भाई साहब हम घर जाकर काव्या से इस बारे में बात करेंगे और आप अक्षय से भी बात कर लेना। उनकी बात पर राजवर्धन जी बोलते हैं, ठीक है भाभी हम ऐसा ही करेंगे, उसके बाद जो होगा हम आपको फोन पर आगे की बात बता देंगे।
उनकी बात पर सब हाँ में हाँ बोल देते हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अनुष्का के रूम में पांचों लोग बैठकर बारी बारी वीडियो गेम खेल रहे थे। और अनुष्का तो एक बार भी नहीं हारी थी और बेचारा वंश तो अनुष्का से कई बार हार गया था। ऐसे ही सब लोग वंश का काफी मजाक बना रहे थे, जिससे वंश बेचारा चिढ़ा हुआ बैठा था। स्टडी रूम में अक्षय और वीरांश अपनी बातें खत्म करने के बाद बैठे ही थे कि वीरांश अक्षय की तरफ देखकर कहता है कि मैं तेरा काम आसान कर सकता हूँ। तो अक्षय बोलता है कौन सा काम? तो वीरांश उसे ऐसा कुछ कहता है जिसे सुनकर अक्षय बड़ी बड़ी आंखें करके फ्लश्ड वीरांश को देखने लगता है। वीरांश ने ऐसा अक्षय से क्या कहा जिसे सुनकर अक्षय वीरांश को ऐसे देखने लगता है? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में नॉवल डायरीज के साथ।